कथावाचकों के मामले को लेकर इटावा में 26 जून को जो कुछ हुआ वो सबने देखा और इस पूरी हिंसा में एक नाम निकलकर सामने आया, वो था गगन यादव का। गगन यादव के आह्वान पर ही 26 जून को इटावा में तमाम जो युवा थे इकट्ठा हुए और इसके बाद बड़े पैमाने पर वहाँ पर हिंसा फैली। मेरे साथ इस वक्त गगन यादव हैं, उनसे बात करते हैं। गगन, जो हिंसा हुई 26 जून को, उसका मास्टरमाइंड आपको कहा जा रहा है, क्या कहना आपका इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी सोशल एक्टिविस्ट जो है वो नहीं चाहेगा कि कोई हिंसा वाली स्थिति उत्पन्न हो, क्योंकि हम सिर्फ एक दिन के लिए काम करने नहीं आए हैं। हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है, जिस सफ़र को हम लोग बखूबी समझते हैं। अगर कुछ भी ऐसी हरकत हम करेंगे तो फिर जहां हमें भी पहुंचना है और जहां हम समाज को भी देखना चाहते हैं, वहां ना तो खुद पहुंच पाएंगे, ना ही समाज को वहां देख पाएंगे। तो ऐसी कोई भी हमारी मंशा नहीं थी कि कुछ ऐसा हो जिससे हमें मास्टरमाइंड, सो कॉल्ड मास्टरमाइंड कहा जाए। लेकिन बड़ा दुख होता है ये जानकर कि जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और वो पॉलिटिकली लिंक कर दी जाती हैं, तो उनका राजनीतिकरण होने के बाद किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार पूरी घटना का, पूरे मामले का एक ऐसा भांडा फोड़ा जाता है कि दोनों पक्ष तो सेफ हो जाते हैं और फंस जाता है वो व्यक्ति जो समाज में एक ऐसा विचार लेकर गया होता है कि मनभेद और मतभेद की स्थिति आगे भविष्य में कभी उत्पन्न ना हो, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियां शर्मिंदगी महसूस करें और एक दूसरे के साथ बैठकर सम्मान की तो बात दूर, बात करने पर भी बड़ा कटे, मतलब डिटैच हो जाए समाज। आपका वहां जाने का क्या प्लान था? आप क्यों जा रहे थे वहां पर? क्या आपका मोटिव था जाने का? बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, यही मोटो था कि हम वहां जाएं और ये जो घटना हुई है उसमें हम प्रशासन से जाकर बात करें, प्रशासन से हम जानकारी लें मामले की। हर व्यक्ति समझता है कि एक प्रेशर, जिस प्रकार एक प्रेशर प्रशासन के ऊपर भी रहा है कि आपको अब इस मामले को शांत करना है, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर है कि आपके प्रदेश में ये क्या चल रहा है, जातीय हिंसा चल रही है। ऐसे ही जब सब शांत थे तो एक सामाजिक व्यक्ति के ऊपर भी उसके समाज का ये प्रेशर था कि अब तुम क्या कर रहे हो जब समाज को तुम्हारी जरूरत है। तो मैं भी उस वक्त प्रेशर में था। सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की बातें हमें लेकर भी हो रही थी कि गगन यादव अब कहां मर गया, कहां गया समाज का ठेकेदार, कहां गया जो समाज की बातें किया करता था, अब कहां किस बिल में घुसा बैठा है। तो ये जो प्रेशर रहता है ये हमें भी मजबूर कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद हमने भी ये फैसला लिया कि हम भी प्रशासन से इस मामले की जानकारी लेने के लिए बकेवर थाने पहुंचेंगे। आप शांति और समाज की बातें कर रहे हैं, लेकिन आपने जाने के पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और आपने कहा कि यदुवंश के गौरव पर अगर कोई बात आएगी तो हम खून बहाने से पीछे नहीं हटेंगे। तो इसको क्या इशारा माना जाए? तो ये तो हिंसा की ओर करता है इशारा। देखिए, वो जो बातें लिखी गई हैं, मैं अपने वर्ड्स पर रहूंगा। अगर हमने कहा है कि यदुवंश के गौरव के मान सम्मान के लिए हम अपना खून पसीना भी एक कर देंगे, तो मैं उस शब्द पर रहूंगा। लेकिन इससे ये कहीं पर भी नहीं दर्शाता है कि मैं खून सामने वाले का लेने की बात कर रहा हूं। हम खून पसीना अपना बहाएंगे। मान सम्मान पे हमारे आंच आई थी, हम प्रशासन से बात करने जा रहे थे, हम मामले की जानकारी लेने जा रहे थे और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर थी। और अगर हम वहां पहुंचे होते तो हम भरोसा दिलाते हैं कि ऐसी ये घटना हुई ना होती। जिस व्यक्ति के आह्वान पर वहां लोग पहुंचे हैं, अगर वही व्यक्ति वहां ना पहुंचे तो लोगों के अंदर गुस्सा जरूर होगा। जैसे उन लोगों को पता चला कि गगन यादव को आगरा में ही नजरबंद कर दिया गया है, हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, तो लोगों में एक रोष था जो हमें देखने के लिए मिला। और आपको बखूबी पता होगा कि युवाओं को गाइड करने के लिए एक व्यक्ति ऐसा वहां जरूर होना चाहिए था जो उन्हें समझाता, लेकिन वहां दिशा और दशा दोनों भटक चुकी थी। जो जोश था वो उस जोश में होश खो बैठे थे, जिसका नुकसान हमें देखने के लिए मिला।
तो मैं तो इसमें ड्रॉबैक मानूंगा प्रशासन का भी कि बार बार हमारे रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी हम यह भी कह रहे थे कि आप हमें वहां खुद अपने साथ लेकर चलें, हम आपके सानिध्य में सब कुछ करना चाहते हैं। आप ये मानते हैं कि जिन लोगों ने वहां पर हिंसा की वो सारे लोग आपके थे और आप हिंसा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? देखिए एक चीज, मैं अपने शब्दों से बैकफुट नहीं होऊंगा। जैसा कि मैंने कहा, हमें आगे बहुत लंबा सफर तय करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम समाज में गुंडे बनाने के लिए निकले हैं। हम समाज की लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं। अगर वहां, और मुझे नहीं पता कि किसका क्या नाम था, हम रोज हजारों लोगों से मिलते हैं, अगर हम रूट पर रहते हैं तो हमें किसी का नाम नहीं पता, हमें नहीं पता कि वो किस जाति से भी आता है, हमें नहीं पता वो किस धर्म से भी आता है, हमें नहीं पता वो कहाँ रहता है, क्या करता है। कोई हमारे पास जब आता है, जिस भाव से आता है वही भाव हमें उसके प्रति रखना पड़ता है। अब वहां जो वो लोग आए थे, मुझे नहीं पता कि वो कौन लोग थे, लेकिन जब हर व्यक्ति ने अपने हाथ खड़े कर दिए, एक तरफ प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए, एक तरफ शासन ने हाथ खड़े कर दिए, पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने हाथ खड़े आप कर तो कह दिए। रहे हमारे लोग थे, मैं जाता तो मेरी बात मानते वो, आप तभी जब सबने हाथ खड़े कर दिए, तो ऐसे में मैं क्यों ऐसी बातें करूं जिससे उन बेचारों को भी दुख हो कि हम गए तो कुछ अच्छा करने थे, लेकिन कुछ गलत हो गया, तो आज गगन यादव भी हमारे साथ नहीं खड़ा। मैं सच कह रहा हूं, आप जांच कीजिए। किसी भी व्यक्ति को मैं पर्सनली नहीं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं बैकफुट नहीं होऊंगा अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई और ये काम करके गया हो, लेकिन पकड़े कोई और गए हों। लेकिन जब नाम मेरे ऊपर आ रहा है तो मैं जिम्मेदारियों से पीछे क्यों हटूं? अभी विषय यह होना चाहिए कि दो समाजों में जो लड़ाई है, हमें इन दोनों समाजों के बीच आपसी प्यार कायम करना चाहिए। अभी विषय यह होना चाहिए कि दोनों समाज कैसे सुदामा और कृष्ण वाली दोस्ती द्वापर युग में जैसे हुआ करती थी, इसको फिर से कायम करें। ना कि विषय यह होना चाहिए कि किसको जल्दी से जल्दी सजा मिले, जल्दी से जल्दी जेल भर दिए जाएं, चलिए कौन सी पार्टी क्या कह रही है। ये 27 की योजना मत बनाइए आप। अभी आप एफआईआर में आरोपी हैं और मुख्य आरोपी हैं, पुलिस आप पर कार्रवाई करेगी जब भी करेगी, इसको लेकर क्या कहना है? आपको मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। हम ये कहना चाहेंगे कि जांच कीजिए आप हमारा इतिहास उठाकर देखिए। अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि गगन यादव समाज को भ्रमित करने के लिए निकला है, भटकाने के लिए निकला है, खंडित करने के लिए निकला है, गलत विचार से निकला है, तो उस दिन आप हमारे ऊपर कार्रवाई कीजिएगा और हमारे सारे भविष्य के जो भी कार्यक्रम रहे उस पर प्रतिबंध आप लगा दीजिएगा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर जांच आप सही से करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि गगन यादव ने आज तक ऐसी कोई हिंसा वाली कोई भी घटना जहां भी वो रहा है वहां नहीं हुई। आप पूर्व हमारा कोई भी काम देखिए, पूर्व के आगे पुलिस आपको बुलाती है या आपको कहती कि सरेंडर करो तो आप जाएंगे क्या? डेफिनेटली जाएंगे। हम चोर थोड़े ना, हम माफिया थोड़े ना, हम गैंगस्टर थोड़े ना, हम सामाजिक आदमी हैं। हम आपसे नजरें क्यों चुराएंगे? अगर हम वहां ना जाना चाह रहे होते, हम छुप रहे होते, तो आप भी तो हमारे पास आए हैं। आज आप गुड़गांव में बैठे हैं, हम तो जगह बता रहे हैं। कल हम नोएडा में थे अपने ऑफिस, आज गुड़गांव ऑफिस पे हैं, परसों हम किसी और ऑफिस पे होंगे। हाँ, ये जरूर है कि हमारी लोकेशन चेंज होती रहती है, तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। आपको जब भी हमारी जरूरत पड़े आप हमें याद करें, आप कहें कि गगन आप आइए, आपसे बात करनी है। और हम चाहते हैं कि इस मसले को कैसे शांत किया जाए। अगर ये मसला गगन यादव को अरेस्ट करने के बाद भी शांत हो रहा है ना, तो गगन यादव कहेगा आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए। आप कहते हैं कि मेरी जो विचारधारा है वो समाजवादी है, विचारधारा को आप फॉलो करते हैं, लेकिन इस पूरी घटना के बाद अखिलेश यादव ने, हालांकि आपका नाम तो नहीं लिया, लेकिन एक तरह से आपको ये कह दिया कि आप बीजेपी के एजेंट हैं। दुख तो हुआ मुझे भी, लेकिन मैं सच बात बताऊं तो गगन यादव किसी का एजेंट बनने के लिए नहीं आया है। गगन यादव, ये जो घटना हुई थी उस घटना में अपने समाज के साथ खड़ा था, लेकिन समाज के साथ इसलिए नहीं खड़ा था कि अपने समाज के मैं गौरव की बात करूं और दूसरे समाज को मैं गिराने का काम करूं।
मैं सिर्फ उस भाईचारे को कायम करने के लिए निकला था और ऐसा ही हमारा रिकॉर्ड रहा है, तो वही काम मैं करने निकला था। गलत हो गया कुछ तो उसके लिए जिम्मेदारी सब लोग लें, सिर्फ अकेला गगन क्यों ले भाई? जब LIU IB सब लोग जांच कर रहे थे, सबको रिपोर्ट थी कि गगन यादव वहां जाने वाला है। आपने हमारा मीडिया हैंडल भी चेक किया होगा, आपने देखा होगा कि गगन जिस भी जिले में जाता है, हम लोग 7 राज्यों में काम कर रहे हैं, जहां भी गगन जाता है वहां गगन के साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो ये तो आपको सोचना चाहिए था ना कि आप गगन को वहां अगर लेके जाएंगे तो शायद ऐसा कुछ ना हो पाता। हम अक्सर कहते हैं, जब उच्च अधिकारी आए थे हमें जब होम अरेस्ट किया था, तो हमने कहा था कि अक्सर प्रशासन की गोली से वो काम नहीं हो पाते जो नेताओं की बोली से हो जाते हैं। मुझे डर है कि वहां कुछ गलत ना हो जाए, और अगर कुछ गलत हुआ तो दाग सिर्फ मेरे ऊपर लगेगा, आप सब लोग चले जाएंगे। और वही आज हुआ, दाग सिर्फ गगन के ऊपर लग रहा है। सब लोग बातें बना रहे हैं बाहर बैठ के, कोई मास्टरमाइंड कहेगा, कोई माफिया कहेगा, कोई बाहुबली कहेगा, तो फंसा कौन बीच में? अच्छा, समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव कह रहे हैं आपको कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, और बीजेपी कह रही है कि आप समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं, तो आप किसके लिए काम करते हैं, हमें बता दीजिए आप थोड़ा। मैं समाज के लिए काम करता हूं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं किसी विशेष दल का एजेंट हूं, और मैं एजेंट होने के लिए थोड़े ना आया हूं। मैं क्यों कहूं कि मैं भाजपा के साथ हूं, मैं क्यों कहूं मैं सपा के साथ हूं? मेरे पास तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता ही नहीं है, मेंबरशिप ही नहीं है। मैं इंडिपेंडेंट काम कर रहा हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी से टिकट लेने की कोशिश तो की थी आपने बीच में? देखिए, हर व्यक्ति के अपने कुछ सपने होते हैं, उनके लिए वो अप्रोच करता है, जिस विचारधारा के साथ वो सिंक करता है वो उनके पास जाता है, अपनी बात रखता है। दैट मीन्स नॉट कि वो कंप्लीटली उस आदमी के ही इशारों पे चल रहा है। मैं क्यों ब्लेम करूं उन्हें? हालांकि उन्होंने मेरे बारे में जो भी कहा हो, बिना नाम लिए कहा हो, नाम लेकर भी कह देंगे, तो मैं क्यों ब्लेम करूं जब वो इस पिक्चर में ही नहीं है? उनके इशारों पे मैं काम नहीं कर रहा था, और मैं किसी के इशारों पे काम नहीं कर रहा था। आप जिस अहिर रेजिमेंट की बात करते हैं, जिसके लोग वहां पर इकट्ठा हुए अहिर रेजिमेंट के, वो आपने किस लिए बनाई थी, क्या उसका मोटिव था? जिस प्रकार तमाम जाति आधारित रेजिमेंट्स की व्यवस्था भारतीय सेना में बनी हुई है, उसी प्रकार यादव समाज की भी ये मांग है, और ये कई वर्षों से लड़ाई चलती आ रही है कि जैसे जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, तमाम जाति और क्षेत्र आधारित रेजिमेंट्स की व्यवस्था भारतीय सेना में बनी हुई है, तो यादव समाज की भी कई वर्षों से ये लड़ाई है, ये मांग है कि हमारी भी रेजिमेंट हो, हमारे भी कंधों पर नाम हो, जहां अही रेजिमेंट लिखा हो। तो ये लड़ाई कई वर्षों से चल रही है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए गगन यादव का किरदार है, लेकिन ये नहीं कहेगा गगन यादव कि सिर्फ गगन यादव ही इस मुहिम का ठेकेदार है। ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है, पूरा समाज इस लड़ाई को लड़ रहा है। हाँ, गगन यादव इस लड़ाई को चिंगारी देकर इसे हर प्रदेश में हर युवा के जहन तक घोलने का काम कर रहा है, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है इस मुहिम से। ये कोई संगठन नहीं है। हमने देखा हर व्यक्ति, अही रेजिमेंट का कमांडर, अही रेजिमेंट का चीफ गगन यादव। अही रेजिमेंट तो एक मुद्दा है, वो कोई संगठन थोड़े ना है। तो उसी का हम कहेंगे कि उस संगठन को आप थोड़ा सा उस मुहिम को साइड में रखें, क्योंकि उसी रेजिमेंट का पे आरोप है कि इन्होंने हिंसा की। हाँ, हमने काम किया है ना उसको लेकर बहुत, लेकिन आप उसे बदनाम मत कीजिए अही रेजिमेंट की मुहिम को। ये बहुत पवित्र मुहिम है। 1962 के रेजांगला युद्ध की अगर आप बात करें तो 124 वीर अहिरी सैनिकों ने जो अपना बलिदान दिया था इस देश के लिए, वो हम सब जानते हैं। उसके बाद एक गाना आया था लता मंगेशकर जी का, है मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये गाना 1962 के रेजांगला युद्ध के बाद ही आया था। तो मैं नहीं चाहूंगा कि इस अहीर रेजिमेंट के इस पवित्र मांग को इस मुद्दे के साथ जोड़कर उसे गलत ठहराया जाए, क्योंकि लोगों के अंदर एक गलत भाव बन रहे हैं उस मिशन को लेकर। सोशल मीडिया पर आप पर कई सारे सवाल लोग खड़े करते हैं कि आप एक बड़े काफिले के साथ निकलते हैं, आपके साथ सैकड़ों लोग होते हैं, गाड़ियां होती हैं, तो इतना पैसा कहां से आ रहा है? कोई पार्टी आपकी फंडिंग कर रही है? ये भी कहा जाता है कि बीजेपी आपको फंडिंग कर रही है, वो आपको सिक्योरिटी देती है आप जहां पर भी जाते हैं। देखिए, कोई किसी को सिक्योरिटी नहीं देता, कोई किसी को फंडिंग नहीं करता। अगर आप ऑन कैमरा हमारी ट्रांजैक्शन देखना चाहें, हमारे अकाउंट्स देखना चाहें, तो आप देख सकते हैं, आप दिखा भी सकते हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा।
आप लोग देख सकते हैं, आपको अधिकार है, आप जांच कीजिए, उसके आधार पे आप किसी के ऊपर दाग लगाने का काम कीजिए। हमने जो आज तक किया है वो हम बताते बताते थक जाएंगे, कैसे कैसे हमने क्या क्या किया है, किन किन परिस्थितियों में हमने संघर्ष किया है। हमने मोटरसाइकिलों से सफ़र किया है, हमने एक एक वक्त का खाना खाया है। ये आज जो आपको दिख रहा है ना कि गगन यादव के साथ इतने हज़ारों लोग हर जिले में जुड़े हुए हैं, हर प्रदेश में लाखों लोग गगन यादव के साथ जुड़े हुए हैं, ये एक दिन का चमत्कार नहीं था साहब। डिफेंडर से घूमते हैं कहते हैं लोग। हम ये कहते हैं कि आजकल तो नेता बनने के लिए लफंडर लोग डिफेंडर से घूम रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़े ना कि वो नेता बन गए। चप्पलें घिस जाती हैं साहब। बड़ा आसान लगता है किसी को एक मिनट में बदनाम कर देना, बहुत आसान है। दाढ़ी रख रखी है हमने, इसका मतलब ये थोड़े ना कि हम गुंडे हैं। आप हमारे दिल में एक बार झांक के तो देखिए, आप हमारे साथ बैठ के देखिए, आप हमारे साथ चल के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि सफर बहुत कठिन था, किसी का हाथ नहीं था, उस कृष्ण भगवान ने हाथ पकड़ा हुआ है। और मुझे पता है कि उन्होंने अगर हाथ पकड़ा है तो मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। हमारी तो सरकार ही अलबेली सरकार है। तो अगले कुछ सालों में क्या गगन यादव समाजवादी पार्टी में होंगे, या अपने आप को कहाँ देखते हैं गगन यादव अगले कुछ सालों में? देखिए, मैं अपने आप को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट करके कोई भी हाइप क्रिएट नहीं करना चाहूँगा। मैं इंडिपेंडेंट काम कर रहा था और अब तो मैं और ज़्यादा इंडिपेंडेंट काम करूँगा। मेरी आंखें खुल चुकी हैं अब मुझे पता चल गया। अभी जो आज चीज़ हुई है, ये क्या पता कभी बाद में होती भविष्य में। तो समय रहते भगवान ने मेरी आंखें खोल दी कि किस और जाना है, क्या करना है, किस तरीके से संघर्ष करना है। अखिलेश यादव से नाराजगी है आपकी? मेरी नाराजगी किसी से नहीं है, जो आप और राजनीति में कभी किसी के साथ कोई नाराजगी नहीं होती है। पता नहीं किस मोड़ पे कौन व्यक्ति आपका सहारा बन जाए या आप किसके सहारा बन जाए। तो रिश्तों में इतना सा तो गैप जरूर बचा रहे कि कभी कुछ फिल करने की जरूरत पड़े तो नफरत में भी आप थोड़ा सा प्यार घोल दें तो वो नफरत खत्म हो जाए। इतना जरूर गैप बना रहना चाहिए। तो ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। तो बिल्कुल ये है गगन यादव, जो कि जिस तरह से हिंसा हुई इटावा में, पुलिस इनको मास्टरमाइंड बता रही है। लेकिन इनका कहना ये है कि ये दोनों पक्षों से बात करने गए थे, शांतिपूर्ण तरीके से बात करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनको बीच में ही रोक लिया और वहाँ पर जो हिंसा हुई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं कि चलिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता हूँ उस बात की। तो फिलहाल इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से जांच चल रही है वो पुलिस के साथ इस पूरे मामले में कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी और सुधीश राम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।